बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सहाफ़ी का काम खबरें देना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सहाफ़ी खुद खबर बन जाता है और ये खबर कभी कभी बड़ी ख़तरनाक भी होती है। मैं पिछले 24 घंटे से मंजर-ए-आम पर नहीं आ सका क्योंकि FIA ने मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज की है। उस FIR के हवाले से कल पूरी रात बहुत सी चीज़ें होती रहीं। गिरफ्तारी के लिए टीमें जो हैं वो तश्कील दिए जाने के हवाले से ज़राए ने बहुत कुछ बताया भी। मेरा राब्ता मेरे तमाम तर जो सहाफ़ी दोस्त हैं, दीगर दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर से मुनक़ता हुआ। उसके बाद एक तशवीश की लहर भी दौड़ी। मैं किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, किन हालात में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में क्या समाअत हुई, मेरे पे जो इल्ज़ामात हैं वो किस कदर घिनौने हैं। और वंस एंड फॉर ऑल मैं ना सिर्फ इन तमाम तर इल्ज़ामात का जो एक तफसीली जवाब है वो तफसीली जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूं, बल्कि आज बहुत सी चीज़ें सेटल करने का टाइम आ चुका है। बहुत से मामलात जो हैं वो क्लियर करने का वक्त आ चुका है और अब बहुत कुछ आपके सामने बड़ा वाज़े तौर पर रखना है। ये कैंपेन्स क्या हैं, अब इल्ज़ामात की नौयत किस कदर बढ़ चुकी है। और इस FIR में मेरे साथ पहले शंदाना गुलजार साहिबा थी, इमरान खान साहब की पार्टी की MNA, और एक दबंग खातून जो हक और सच की बात करती हैं, उन्हें भी इसमें मेरे साथ डाला गया। आदिल राजा से हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब को भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी इस सब के अंदर मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब के गिर्द भी अब ये जो मेरे ऊपर केस है, इसी केस में घेरा तंग किया जाएगा। जरा इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हमारे सामने रख चुकी हैं। अब नाज़रीन कराम, होता क्या है? होता यह है कि मुझे जाहिर बात है, आपको पता है कि खदशा था, और खदशा नाज़रीन कराम ये था कि FIA ने, जाहिर बात है कि एक शख्स है वासिफ काज़मी, उसे उठाया, उसने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर, और फिर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सबने चलाई, और उसके साथ ही साथ वो जो एक एतराफ़ी बयान था, उस हवाले से पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स पर खबर भी चलवा दी गई कि जी फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला पकड़ा गया, और उसने अपने सहूलतकारों का भी बता दिया, अपनी पुष्टपनाही करने वालों का बता दिया। उसमें मुझे आदिल राजा से कनेक्ट किया गया। अब जाहिर बात है इस चीज़ से एक चीज़ वाज़े हो चुकी थी कि इन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। मैंने शेर अफजल मरवत साहब एडवोकेट हैं, उनके ज़रिए पटिशन दायर की ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर मैंने ये पटिशन दायर की कि जी मुझे बताया जाए मेरे ऊपर क्या केस है। ये कल की बात है जिसकी समाअत आज होना थी, मतलब कल हमने पटिशन दायर की, अर्जेंट पटिशन थी, आज लग गई। लेकिन कल ही क्या हुआ कि हमने जैसे पटिशन दायर की, शाम 4 बजे मुझे FIA का एक नोटिस मौसूल हो गया। वो परवाना, वो तमगा जो इधर एक मेडल के तौर पे मैं लगाऊंगा, और इस सब के अंदर ये बदनीयती पर मबनी जो FIA का नोटिस था, इस नोटिस के अंदर 12 तारीख दर्ज है, यानी ये नोटिस 12 तारीख को जारी हुआ और मुझे 14 तारीख को इन्होंने तलब कर लिया कि आपने आना है। और इसमें क्या है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी जो शिकायत कुनिंदा है वो स्टेट है, थ्रू FIA, रियासत पाकिस्तान और FIA के जरिए। नेम ऑफ अलेजेड और एक्यूज्ड जो इस सब के अंदर जिस पे इल्जाम है वो कौन है, मखदूम मोहम्मद शहाबुद्दीन। और एलिगेशन क्या है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा इनकन्वीनियंस विद द एक्यूज्ड नॉमिनेटेड इन FIR, यानी वासिफ काज़मी के साथ अब ये एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करता है। और मुझे कहा गया कि आपने 11 बजे दिन पेश हो जाना है 14 तारीख को। अगर आप ना आए तो ये वाज़े हो जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कुछ नहीं है, और फिर जाहिर बात है हम अपनी कानूनी कार्रवाई ठोक देंगे। अब इस सब में ये नोटिस मुझे कब मौसूल हो रहा है जी, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मुझे कह रहे हैं कि 14 को आपने पेश होना है। अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान पोस्ट के जरिए जो इन्होंने भेजा तो उस पर ट्रैकिंग नंबर था। जब हमने ट्रैक किया तो पता चला कि ये नोटिस मुझे तो 18 को पहुंचा, इस्लामाबाद ही 15-16 तारीख को आया। वो जो चीज़ इस्लामाबाद ही आई है मेरे एड्रेस पे तो बाद में आनी थी लाहौर से। तो अब ये मामला बना कि जब ये FIR हमारे सामने आ गई कि केस पता चल गया, फिर तुम्हें पता लग चुका था। अब हमने, जाहिर बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना था,
اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک نئی پٹیشن جو ہے اس کے ذریعے ہم نے اپنے لیے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریمیڈی کے طور پہ کہ بھائی یہ ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی نوٹس بھی ہے، یہ ایف آئی آر بھی ایک عجیب سی ایف آئی آر ہے جو اڑا کے رکھ دی جائے گی۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں میں ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری حفاظتی ضمانت جو ہوئی ہے، اور میں یہ جو کل ایونٹس کیا ہوئے، ویئر واز آئی، جب سب لوگ پریشان تھے اور میں کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حفاظتی ضمانت کی کیا تفصیلات ہیں، آرڈر میرے پاس آ چکا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ کیا میں نے کبھی ریاست مخالف کوئی پروپیگنڈا کیا ہے؟ اس کا جواب سب کے پاس ہے، اس کا جواب بہت واضح ہے، اس کا جواب بہت کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کم از کم یہ واصف کاظمی کے ایک بیان جو کہ انہوں نے پریشر میں لیا اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میرا کوئی ایک چھوٹا سا کلپ بھی نکال لیتے۔ مسئلہ انہیں میرے سے یہ ہے، دھمکیاں یہ پہلے بھی دیتے رہتے ہیں، مسئلہ انہیں میرے سے یہ ہے میں نے تو کوئی انہیں موقع بھی نہیں دیا، اب انہوں نے پھر بھی وکٹمائز کرنا تھا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا نہیں کیا، اینٹی آرمی پروپیگنڈا آپ نکال کے دکھا دیں تو اس پہ بھی انعام ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا کنیکشن بلڈ کیا، اور اس کے بعد ان کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی مخدوم شہاب اور عادل راجہ کو بھارتی خفیہ ایجنسی را فنڈنگ کرتے تھے، مخدوم شہاب اور عمران خان یہ سارا معاملہ کرتے تھے، اور جو عادل راجہ صاحب ہیں ان کی اہلیہ اور شمدانہ گلزار تو اوورسیز پاکستانیوں کو ورغلاتے بھی تھے۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے انتہائی گند ہے نا، گند کی انتہا ہے کہ جی وہ شراب اور عورتوں کا لالچ دے کر چلے۔ I'll just speak for myself، میرے پہ جو ایلیگیشنز ہیں میرے پہ اور عمران خان صاحب پہ بھی اس میں انہوں نے لگا دیا کہ جی واصف کاظمی نے یہ بھی بتایا کہ خان اور مخدوم شہاب مل کے یہ وارداتیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذرا سمجھ لیں کہ یہ کتنی الارمنگ اور کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور ظاہری بات ہے میجر عادل راجہ صاحب سے میرا تعلق اسٹیبلش کیا گیا، کچھ تصویروں کا حوالہ دیا گیا کہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اب میجر عادل راجہ صاحب سے میرا تعلق ہے، اور یہ تعلق اس وقت کا نہیں ہے جب میجر عادل راجہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے رائیول بنے۔ میرا تعلق میجر عادل راجہ سے، اور کچھ تصویریں جو سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں وہ اس وقت کی ہیں when میجر عادل راجہ was not a liability، میجر عادل راجہ was an asset۔ جب میجر عادل راجہ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اثاثہ ہوا کرتے تھے، 5th جنریشن وار کے اندر ایک اہم سپاہی ہوا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ مقبولیت حاصل کر رہے تھے لیکن قبولیت بھی تھی ان کی، تو اس دور کی تصویریں آپ نے نکال دیں، تو یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایکویشن میں ڈالیں تو یہ بے بنیاد سا کیس ہے۔ اب کل ناظرین کرام جب میرے پاس خبر آئی کہ جی ایف آئی اے نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے نے یہ بدنیتی پر مبنی یہ پورا معاملہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ ظاہری بات ہے رات جو ہے وہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے، اور رات میں یہ گرفتاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو آبویسلی میرا رابطہ میرے بہت سے دوستوں سے منقطع ہوا، ان سب کی محبتیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی تعداد میں صحافی پہنچے، سارے صحافی دوست، میں نام اگر لینا شروع کر دوں تو اتنی لمبی فہرست ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ہمارے عہدیداران وہاں پر پہنچے، اور ظاہری بات ہے کہ پھر میں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بعد میں جو بیل کے لیے پٹیشن دائر کی وہ میاں علی اشفاق، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میاں علی اشفاق کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹریک کانٹینیوز۔ ہمارا جو بھائی ہے میاں علی اشفاق لائر، وہ ناقابل شکست رہے ہیں، اور انہوں نے آلموسٹ امپاسبل تھا کہ فوری اس طرح سے بیل حاصل ہوتی اور بیل ہم حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے ہی میڈ اٹ شور۔ اور ظاہری بات ہے ان کی جو ٹیم ہے اسلام آباد کے اندر میاں علی اشفاق صاحب کی، وہ ٹیم پہنچی۔ میاں علی اشفاق صاحب لاہور میں ہیں ابھی، وہ بہت سے معاملات وہاں سے لگاتار دیکھتے رہے، اور آبویسلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں تھا وہاں پر۔ پھر جب یہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈرز جاری کیے کہ جی مخدوم شہاب الدین کو جو ریلیف ہے عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ عید کا موقع ہے، عید کا تہوار آ رہا ہے، اور اس موقع پر بھی یہ کوئی اس طرح کی چیز، عجیب سے لوگ ہیں بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آنریبل چیف جسٹس نے آبویسلی مجھے ایک حفاظتی ضمانت جو ہے، پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دی۔
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं। अब कसूर क्या है हमारा? कसूर ये है हमारा कि हम पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के अंदर हक के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए सहाफ़त बायस्ड अनबायस्ड और इन सारी चीज़ों से बहुत आगे है। मेरे लिए सहाफ़त क्या है? मेरे लिए सहाफ़त बड़ी सादा है। मेरे लिए सहाफ़त यह है कि मैं आवाम का वकील हूं, आवाम का मैं वकील हूं और मेरे क्लाइंट के जो खिलाफ जाएगा मैं उसके बखिए उधेड़ दूंगा अपने दलाइल से, अपनी मंतक से, अपनी लॉजिक से। हम कोई बदमाश नहीं है, हम रियासत के एक कानून पर अमल करने वाले शहर हैं। मैं मुल्क में रहकर ये सारे केसेस, जितने केसेस ये बनाना चाहें उन सारे केसेस का मुकाबला करूंगा। मैंने कहां जाना है? मैं तो इसी मिट्टी का हूं, मैंने इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। पाकिस्तान, आप हमें पाकिस्तान से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को हम में से कैसे निकालेंगे? तो ये चीज आप भूल जाएं कि आप किसी को डरा सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं। और डराने और धमकाने वालों ने आज देख लिया होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्या डरा हुआ था मैं। जैसे तैसे मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, ये कहानी फिर सही कि रात क्या होता रहा, रात क्या चलता रहा, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ है और अल्लाह ताला ने अपना करम किया, अल्लाह ताला ने हिफाजत की। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के बाद अदालतें पाकिस्तान की, जाहिर बात है हमने भी अदालतों से रिलीफ लिया और अदालतों का जो एतमाद है वो सहाफ़ियों का, अवाम का, वो बहाल रहना चाहिए और अदालतों से इंसाफ की आप तवक्को लेके जाते हैं वहां पर और आपको मिले तो जाहिर बात है आपका एतमाद बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन रखनी है। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि यह बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो ये जो डर है हमारी आंखों में, इंशाअल्लाह ये आपको नहीं मिलेगा। हम इसी तरह डटे हुए हैं, हम इसी तरह से डटे रहेंगे, हम इसी तरीके से अपना मिशन जो है, जो पाकिस्तान की आवाम के उमंगों की तर्जुमानी, पीटीआई की फंडिंग का इल्जाम, भाई खुदा का खौफ करो, कुछ प्रूफ तो करके दिखाओ। भारत से फंडिंग, ओ भाई हम पे भारत की फंडिंग का इल्जाम लगा रहे हो। भारत का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का टॉप ओहदेदार बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि रॉ ने मुझे लिस्ट भेजी है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है, इसका चैनल हम बंद कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है। वो मखदूम शहाबुद्दीन था, जेरूसलम पोस्ट इतना पुराना अखबार है, उसने मेरे खिलाफ स्टोरी की, ये मेरा कसूर था। मैं फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाता, इस मुल्क के नजरियाती असास का हम दिफा करते हैं और करते रहेंगे। किसी मजलूम के लिए आवाज उठाना कोई एहसान नहीं हम कर रहे हैं, ये हम कर्ज है मिट्टी की मोहब्बत में। हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, हम वो उतारते भी रहेंगे। किसी से कोई शिकवा नहीं है, सच का सफर रुकेगा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और ये बेतुकी सी जो एक मेरे ऊपर किया, इसके ऊपर हिफाजती जमानत दी है। इंशाल्लाह ये FIR, ये पूरे का पूरा मामला भी मियां अली इशफाक के हाथों में जब हो तो आप बेफिक्र होकर सो जाते होते हैं, तो आप फिक्र ना करें। और इंशाल्लाह मैंने जैसे शुरू में कहा, सहाफ़ी को ख़बर नहीं बनना चाहिए, सहाफ़ी को ख़बरें देनी चाहिए। तो आपकी दुआएं हैं, आपके सामने बैठ के फिर से ख़बरें दे रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से बड़े भी हैं, बहुत से बड़े सुनते हैं, दुआएं हैं सारी, यकीन माने दुआएं, और उस ज़ात का करम है। इंशाल्लाह ये सफ़र जारी भी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।